तो दोस्तों स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल में शिक्षा पॉइंट में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? बंडूरास की थ्योरी। ठीक है भाई, बंडूरास की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, बंडूरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इसका ये किसने दी है? हमारे एल्बर्ट बंडूरा, है ना, जिनका पूरा नाम क्या है? एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, ये हमारे क्या है? सोशल कोग्निटिविस्ट। ये हमारे सोशल कोग्निटिविस्ट है। ठीक है, सोशल कोग्निटिविस्ट हैं जिनके लिए ये फेमस है, एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, तो इनकी थ्योरी के बहुत सारे नाम हैं, है ना। सिर्फ ये क्या बंडूरास ऑब्जर्वेशनल थ्योरी ही नहीं है ना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ही नहीं, इसका नाम और भी है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि भाई इसको सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोला जाता है, सोशल कोग्निटिव थ्योरी भी बोला जाता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोला जाता है और इमिटेटिव लर्निंग भी बोला जाता है। ठीक है, ये चार नाम हैं जो इसके अलावा इस थ्योरी के हैं। उसके अलावा इस थ्योरी से क्या क्या रिलेटेड है? बोबो डोल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट भी इसी थ्योरी से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन, रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन ये भी इसी थ्योरी से संबंधित है ना, इसकी भी हम बात करेंगे। उसके अलावा क्या है? सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ एफिशिएंसी, तो इसकी भी हम बात करेंगे आज की इसी वीडियो में, इसी थ्योरी में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट से हम शुरू करते हैं। तो भाई इसमें क्या है? एक डोल आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक डोल है जिसमें क्या है? सेंटर ऑफ मास है। भाई मैंने कुछ टाइम पहले एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था आप लोगों को, है ना, एक बैलून के एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर क्या करा था मैंने? एक कोइन रखा हुआ था, है ना, एक सिक्का रखा हुआ था 10 रुपए का, जो कोई मैंने उसके अंदर रखा हुआ था। तो उसको हम कहीं भी करें, है ना, चाहे पंच मारे, है ना, चाहे उसको वापस कर दें, लेकिन वो घूमकर क्या होता था? सीधा हो जाता वापस। उसको कैसे भी हम पंच मारे, इधर उधर फेंक दें, किसी भी डायरेक्शन में फेंक दें, किसी भी तरह फेंक दें, लेकिन वो वापस से सीधा हो जाता था। ठीक है, तो वही चीज है इसमें भी डोल में। भाई इसको पंच मारो, इस डोल को कुछ भी करो, ये वापस से सीधी सीधी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसका कहां पर है? नीचे है। ठीक है, उसके अलावा लो स्पेसिफिक वेट है ना, हाई स्पेसिफिक वेट कहां है उसका? नीचे, है ना, उसके बेस में है उसका हाई स्पेसिफिक वेट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई इसको क्या है? यूनिक बोबोडोल बोला गया है, यूनिक बोबोडोल। ठीक है, इस डोल को यूनिक बोला गया है क्योंकि हम इसको पंच मारे कुछ भी करें, ये वापस से सीधी खड़ी हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, है ना, हम इसे ऑब्जर्व करके सीखते हैं। बच्चों, अगर बच्चों ने देखा कहीं पर कि भाई इस डोल के साथ क्या है, भाई लोग पंचिंग कर रहे हैं, है ना, पंच मार रहे हैं, तो ऑब्जर्व करके बच्चा भी क्या करेगा? वही एक्टिविटी को सीख लेगा, वो भी अब क्या करेगा? डोल के साथ पंचिंग करने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? मतलब कि इमिटेट, है ना, इमिटेट करता है बच्चा, जो मैंने अभी आपको बताया। भाई ऑब्जर्व करेगा, अगर आप पंचिंग करने उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आपके बच्चे भी देखकर अच्छी बातें सीखते हैं, है ना, और उसी चीज को कॉपी करेंगे। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो आपके बच्चे भी, आपके आसपास जो भी बच्चे हैं, वो वही चीजें सीख रहे होते हैं। और हाँ, एक बात और है कि भाई नेगेटिव चीजों का प्रभाव बच्चों पर जल्दी पड़ता है ना, नेगेटिव चीजें वो जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक, तो उसके बाद क्या है? चिल्ड्रन लर्न एग्रेसिव बिहेवियर बाय वॉचिंग समथिंग। ठीक है भाई, ये हमारा किसने बोला है? बंडूरा ने बोला है। क्या बोला है? जो मैंने अभी आपको बोली बात, चिल्ड्रन लर्न एग्रेसिव बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर बाय वॉचिंग समथिंग, है ना, भाई किसी को देख करके। ठीक है, किसी को देख करके
वो एग्रेसिव बिहेवियर को जल्दी अपना लेते हैं। एग्रेसिव वॉचिंग समथिंग, ये किसने बोला है? आपके बंडूरा ने बोला है। किसने बोला? बंडूरा ने। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर नेगेटिव चीज देखता है या अग्रेसिव देखता है तो वो जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, वो चीज उन चीजों को जल्दी अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसके बाद हम अब पढ़ते हैं विकेरियस लर्निंग। तो भाई अब विकेरियस लर्निंग में क्या है ना? विकेरियस लर्निंग इज लर्निंग दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम इनडायरेक्ट सोर्सेज सच एज हियरिंग और ऑब्जर्वेशन रादर देन डायरेक्ट हैंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से ना करके कि दूसरे को एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप खुद के एक्सपीरियंस से हर चीज सीखेंगे तो आपका तो भाई पूरा जीवन ही कम पड़ जाएगा सारी बातों को सीखने के लिए। तो हम जल्दी से कैसे सीखते हैं? दूसरों के एक्सपीरियंस से हम जल्दी सीखते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं तो आप जल्दी से नॉलेज ले रहे हैं ना। अगर आप खुद से ही हर चीज पर रिसर्च करने लग जाएं तो आपका पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, है ना, पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन आप सारी बातें नहीं सीख पाएंगे। तो यही चीज होती है भाई, आप किसी को सुन करके कुछ सीखते हैं, है ना, कि कुछ देख करके कुछ सीखते हैं, है ना, मूवी में कुछ सीख रहे होते हैं, क्लास लेते हैं ऑनलाइन उसमें कुछ सीख रहे होते हैं। तो मतलब कि खुद से ना कर करके काफी चीजें आप ऐसी होती है जो आप खुद से ना कर करके बाकियों से सीखते हैं ना, मतलब कि इनडायरेक्टली सीख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है vicarious learning is a way of learning that allows individuals to learn from the experience of others। वही बात मैंने अभी बात बोली कि भाई आप किसी दूसरे के इंसान के एक्सपीरियंस से आप सीख रहे होते हैं चीजों को। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका? when an individual sees or hears a life situation, watches a video, listens to a story, read a book or imagines a situation। ठीक है भाई, आप स्टोरी पढ़ते हैं वहां से कुछ चीजें सीख रहे होते हैं, हिस्ट्री के बारे में जान रहे होते हैं ना, तो भाई नॉवेल्स पढ़ रहे हैं आप, है ना, बहुत सारी चीजें स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो सारी बातें ये क्या है? आपका किसी और के एक्सपीरियंस से जान रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। ठीक है, अब एक बात देखो, सपोज करो एक इंसान, वो होता है ना ऊपर से, कौन सी राइडिंग होती है वो मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट नाम, है ना, जिसमें वो हवा में उड़ते हैं ना, पैरासूट राइडिंग, पैरासूट खोलते हैं, तो मुझे वो एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो उसमें क्या है भाई, एक इंसान ने वो किया, ठीक है, तो आपने उसको देखा, उसको ऑब्जर्व करा, है ना, तो उसके बाद गलती करने की गुंजाइश क्या हो गई? बहुत कम हो गई, क्योंकि आपने ऑब्जर्व करके सीख लिया कि भाई ये इस चीज को ऐसे ऐसे किया जाता है ना। तो वो वही बात होती है। उसके बाद हम इसके बेनिफिट्स को जानते हैं, यानी एडवांटेजेस को जानते हैं। तो भाई बेनिफिट्स क्या हैं विकेरियस लर्निंग के, है ना? इजी टू ऑब्टेन एन एक्सपीरियंस। ठीक है भाई, आसान तरीका है एक्सपीरियंस को ऑब्टेन करने का, मतलब एक्सपीरियंस पाने का। ठीक है, किसी और के एक्सपीरियंस से हमें जल्दी से सीख लेते हैं ना, हमारा टाइम ज्यादा नहीं लगता। उसके बाद इट टेक्स रिस्क आउट ऑफ द इक्वेशन। भाई वही आपको मैंने बताया कि रिस्क कम हो जाता है जब आप किसी को देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली वो काम करते हैं तो आपको ज्यादा रिस्क होता है। जब आप किसी को देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो आपको तरीके पता चल जाते हैं, तो गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है। उसके बाद क्या है? इंप्रूवमेंट इन इमिटेशन एंड नॉलेज रिटेंशन। ठीक है भाई, आप किसी को क्या करते हैं? इमिटेशन, मतलब कि कॉपी कर रहे होते हैं ना, नॉलेज वहां से ले रहे हैं, उसी किसी को इंसान कॉपी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा आपके सामने, सपोज आपके पेरेंट्स, या फिर तो आप पेरेंट्स बनोगे तो आप जैसा व्यवहार करोगे तो आपके बच्चे भी वही चीज कॉपी करते हैं ना, इमिटेट करते हैं उसी नॉलेज को। उसके बाद क्या है? यू कैन लर्न फ्रॉम द स्टोरीज। ठीक है, इसमें क्या है, आप स्टोरीज वगैरह से सीख रहे होते हैं। ठीक है भाई, मूवी में भी स्टोरी चल रही है, टीवी में भी स्टोरी चल रही है, बुक में भी स्टोरी चल रही है, हर जगह स्टोरी होती है एक, जिसकी वजह से आप सीख रहे होते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, वे तो ये विकेरियस क्या क्या होता है? विकेरियस लर्निंग भी होती है, विकेरियस लर्निंग होती है, विकेरियस लर्निंग जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। उसके अलावा क्या होता है? विकेरियस रीइंफोर्समेंट होता है, विकेरियस रीइंफोर्समेंट होता है। उसके अलावा एक और चीज होती है, क्या होती है वो? विकेरियस पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट भी होती है। ठीक है,
तो भाई इसमें वही चीजें थी कि अगर आप एक बच्चे को डांट दोगे, पनिशमेंट दे दोगे, तो दूसरे बाकी बच्चे उसे देख करके सीख जाएंगे, है ना। उसी चीज से बाकी बच्चे सीख जाएंगे। अगर बच्चे शोर मचा रहे हैं, पूरी क्लास शोर मचा रही है, एक बच्चे को अगर आपने डांट दिया, पनिशमेंट दे दी, है ना, तो बाकी बच्चे खुद ब खुद चुप हो जाते हैं। तो यही चीज होती है इसमें। उसके बाद अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है, मॉडलिंग प्रोसेस या फिर स्टेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो भाई ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आपका पहला पॉइंट क्या है, अटेंशन, है ना। अटेंशन माने यानी कि आपको ध्यान होना चाहिए, जो भी चीज हो रही है ना, जो भी एक्टिविटी हो रही है क्लास में, आपको उस पर बिल्कुल प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। अगर आप अटेंशन होगा, अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तभी आप किसी चीज को सीख सकते हैं। अगर आप फोकस ही नहीं करेंगे किसी जगह पर, तो आप वो चीज नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अटेंशन होना बहुत जरूरी है ना। यहाँ पर क्या करता है बच्चा, अटेंशन में ऑब्जर्व करके सीख रहा होता है हर चीज को, ठीक है, ऑब्जर्व करता है बड़ी ध्यान से। उसके बाद सेकंड हमारा आता है रिटेंशन, ठीक है, ऑब्जर्व करके वही चीजों को सीख रहा होगा। उसके बाद आता है हमारा थर्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है, खुद से रिपीट करने लग जाता है बच्चा, ठीक है। इसको हम प्रोडक्शन भी बोल देते हैं, कि खुद से क्या करता है, रिपीट करता है बच्चा। जो उसने ऑब्जर्व किया वही चीज है, अपने दिमाग में उसने सेट कर ली। उसके बाद अब क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन में वही चीज रिपीट कर रहा है ना, वही चीज खुद से करके देख रहा है वो चीज, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है भाई, मोटिवेशन हम कैसे देते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। यानी कि अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, है ना, उसे कुछ रिवार्ड दे रहे हैं या उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, गुड भाई शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, है ना, तो वो बच्चे क्या होगा, मोटिवेट होगा, है ना, मोटिवेशन का काम करेगा ये रीइंफोर्समेंट, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है सेल्फ एफिशिएंसी, है ना। सेल्फ एफिशिएंसी क्या होता है भाई, एक कोट है जैसे कि आई कैन डू इट, है ना, यू कैन डू इट, है ना भाई। और एक वो भी था कि भाई जब तक करेंगे नहीं, जब तक, मतलब कि ऐसा ही कुछ था, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं, ये इस तरह का कोट था। उसमें वही है कि भाई मैं कर सकता हूं। हमारे कोर्स ये क्या है, एक तरह से इस कोर्स को हम मोटिवेशनल कोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। भाई खुद पे भरोसा, है ना, खुद पे सेल्फ बिलीव करना, ठीक है। तो इसमें पॉइंट क्या है हमारा, सेल्फ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज अ पर्सन्स बिलीव इन हिज और हर एबिलिटी टू सक्सीड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। भाई किसी भी सिचुएशन में है ना, किसी भी सिचुएशन है, मैं सपोज करो क्रिकेट का ही एग्जांपल लेते हैं ना भाई, MS धोनी हमारे बहुत फेमस क्रिकेटर रहे हैं, ठीक है भाई। उन्हें हमेशा खुद पर भरोसा रहा है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। पूरी टीम एक तरफ से पत्ते की तरह झड़ जाती है ना, और उधर MS धोनी अकेले खड़े रहकर पूरा मैच अपने हिसाब से चलाते हैं, पूरा मैच जिताते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे सेल्फ बिलीव इतना अच्छा है, उनका इतना शानदार माइंडसेट है। पूरी गेम का प्रोसेस इतना अच्छी तरह से प्लान करते हैं वो, किस ओवर में कितने रन मारने हैं, पूरा सब कुछ अपने माइंड में ऐसा प्लानिंग के साथ वो गेम खेलते हैं। इसी वजह से वो इनका इतना बड़ा नाम है आज, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन की। तो भाई रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन में क्या क्या आ जाएगा हमारा, पर्सनल फैक्टर्स आ जाएंगे, पर्सनल फैक्टर्स। तो पर्सनल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा हमारा, पर्सनल फैक्टर्स में आ जाएगा हमारा इंटरनल कॉम्पिटेंसीज, इंटरनल कॉम्पिटेंसीज, ठीक है भाई, इंटरनल कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, कॉग्निटिव, इमोशनल और फिजिकल, है ना, कॉग्निटिव भाई संज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं, हमारा दिमाग इससे संबंधित हो जाता है। इसके अलावा इमोशनल और फिजिकल, इमोशनल एंड फिजिकल, ठीक है। ये क्या है हमारा फिजिकल, वो पर्सनल फैक्टर्स, ठीक है। पर्सनल फैक्टर्स में आ जाएगा हमारा कॉग्निटिव, इमोशनल और फिजिकल। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं किसकी, बिहेवियर की। भाई बिहेवियर को अगर मैं यहां पर लिख दूं, बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर। और एक हमारा होता है क्या, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। तो अगर मैं इन तीनों की बात करता हूं, पर्सनल फैक्टर्स, बिहेवियर और एनवायरमेंट, तो पर्सनल फैक्टर क्या है,
एनवायरमेंट से रिलेट करेगा, ठीक है, और एनवायरमेंट भी पर्सनल फैक्टर से रिलेट करेगा, आपस में एक दूसरे से संबंध होते हैं इनके, है ना। यहाँ पर पर्सनल फैक्टर का बिहेवियर के साथ संबंधित होता है और बिहेवियर भी पर्सनल फैक्टर्स के साथ। ऐसे ही बिहेवियर इन्वायरमेंट के साथ संबंधित होगा और इन्वायरमेंट बिहेवियर के साथ, मतलब कि सारे के सारे एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब जानते हैं बिहेवियर क्या होता है ना, बिहेवियर में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, बिहेवियर कैसे पता चलता है, हमारा एक्शंस से, हमारे एक्शंस और एंड डिसीजंस, ठीक है भाई। जो हम एक्शन करते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं, वो हमारे बिहेवियर को दर्शाता है, ठीक है। एनवायरमेंट में क्या क्या है ना, क्या क्या फैक्टर्स हैं एनवायरमेंट में, क्या क्या चीजें आती हैं, एक्सटर्नल स्पेसिस, एक्सटर्नल स्पेसिस, है ना, जैसे कि पार्क वगैरह हो जाता है ना। लॉज, ऑब्जेक्टिव्स, लॉज भी इन्वायरमेंट में आ गया और ऑब्जेक्टिव्स भी। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि आपका उद्देश्य, है ना, ऑब्जेक्टिव आपका उद्देश्य होगी, लॉज एंड ऑर्डर, है ना, एक्सटर्नल स्पेस। तो भाई ये तीनों चीजें क्या है, आपस में संबंधित हैं, ठीक है। तो आपकी आज बंडोरा की थ्योरी भी मतलब कि पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोहलर की इंसाइटफुल लर्निंग के साथ, है ना, कोहलर की इंसाइटफुल लर्निंग पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अच्छे से रिवीजन करते रहिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।